ठंड से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दिल्ली में पारा की बात करें तो रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुका है। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में पारा रिकॉर्ड स्तर पर गिरा है। सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ठंड से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। लोग घरों से निकल रहे हैं। यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। बेहद सावधानी लोगों को बरतनी पड़ रही है। विजिबिलिटी दिल्ली एनसीआर में बेहद कम है क्योंकि पूरा उत्तर भारत में ठंड ज्यादा पड़ रही है। दिल्ली में लगातार रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुका है पारा। पहाड़ों की बात करें तो लगातार पहाड़ों पर भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही है। पहाड़ों पर भी लगातार बर्फ गिर रही है। तस्वीरें आप देखिए, विजिबिलिटी कम नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में पहाड़ों में लगातार बर्फबारी चल रही है। सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बड़ी खबर आप तक, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो रहवासी हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो किस तरीके से उनकी तस्वीरें सामने आ रही है। एक पहाड़ों में लगातार बर्फबारी की तस्वीरें हैं। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी चल रही है। लोग कंबल का सहारा ले रहे हैं, कोई लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और अगर लगातार आप बाहर जा रहे हैं, यातायात में इसमें प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन भी लगातार सावधानी बरतने के लिए कह रहा है कि अगर यातायात आप चला रहे हैं, संचालित हैं, तो इसमें बेहद सावधानी बरतें। दिल्ली एनसीआर की आप तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विजिबिलिटी कितनी कम नजर आ रही है। पहाड़ों में भी लगातार बर्फबारी जारी है। लोग किस तरीके से अलाव का भी सहारा इस ठंड में ले रहे हैं क्योंकि कोहरा। आप 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली की जो तस्वीर है, बेहद फॉग यहां पर दिल्ली में नजर आ रहा है। विजिबिलिटी कम नजर आ रही है। मुरादाबाद में विजिबिलिटी कम है। कोहरा और फॉग बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा है। ठंड का प्रकोप किस तरीके से प्रभावित कर रहा है लोगों के जनजीवन को। इसके बाद आप अयोध्या की तस्वीरें देखें। अयोध्या में किस तरीके से लोग पूरी तरह से कंबल और रजाई का सहारा ले रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की आप तस्वीर देख रहे हैं तो वहां पर लगातार बर्फबारी की तस्वीरें। हालांकि यहां पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक भी लगातार कश्मीर पहुंच रहे हैं। डल झील पर बर्फ जमा हो चुकी है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली, मुरादाबाद, अयोध्या और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ये 4 महत्वपूर्ण तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर भारत में किस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली, मुरादाबाद, अयोध्या, श्रीनगर में लगातार ठंड है। ठंड से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है। दिल्ली में फॉग जो विजिबिलिटी है वो कम नजर आ रही है। बर्फबारी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पहाड़ों पर किस तरीके से बर्फबारी चल रही है। और अधिक जानकारी लेंगे जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड की ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ है। सबसे पहले जानकारी जम्मू कश्मीर के लेंगे। रोहिल, किस तरीके का नजारा कश्मीर में, क्योंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी है। देखिए शिमा की कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। कल हमने देखा शाम को जो पर्यटन स्थल गुलमर्ग है या सोनमर्ग है, वहां पर एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। लेकिन प्लेन इलाकों की बात करें तो प्लेन इलाकों में रहने वाले लोग अभी भी इस इंतजार में है कि कब प्लेन इलाकों में बर्फबारी होगी, क्योंकि जब भी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो उससे कहीं ना कहीं प्लेन इलाके हैं वहां पर सर्दी और ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से लगातार कड़ाके की ठंड ने लोगों के जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित कर रखा है पिछले कई हफ्तों के दौरान। और अगर आज की बात करें तो आज भी सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर शोपियान और पुलवामा में रिकॉर्ड किया गया, जहां पर पुलवामा में -5.6 और सही वही पुलवामा में की बात करें तो -5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही श्रीनगर सिटी की बात करें तो वहां पर -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो डल लेक का नजारा है वो काफी ज्यादा खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा था, क्योंकि डल लेक पूरी तरीके से जमा हुआ नजर आ रहा था। इस तरीके के जो छोटे छोटे नदी नाले हैं या वाटरफॉल्स है वो पूरी तरीके से जम जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में काफी ज्यादा गिरावट कई दिनों से देखने को मिल रही है। हालांकि अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 21 से 25 जनवरी तक एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसके चलते शायद हो सकता है कि प्लेन इलाकों में बर्फबारी होगी और प्लेन इलाकों में रहने वाले लोग जो है इस कड़कती ठंड से उनको राहत मिल सकती है। हालांकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित वाले इलाके हैं वो ऊपर वाले इलाके जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी लोग उस इंतजार में है कि कब इस साल की सबसे पहली बर्फबारी प्लेन इलाके में होगी, क्योंकि
कड़ाके की ठंड ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। और आज भी अगर सुबह की बात करें, रात के दौरान काफी ज्यादा टेम्परेचर जो है और ज्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से सुबह जब लोग नींद से उठते हैं तो वो नल जो होते हैं, जो पानी के नल होते हैं, वो जमे हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन ऊपरी वाले बिल्कुल, इलाकों में बर्फबारी की खासतौर पर तस्वीरें देखने को। लगातार कश्मीर से सामने आ रही हैं और आपने जिस तरीके से कहा कि नलों के अंदर भी पानी जम चुका है, कृष्णा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर अभी किस तरीके का मौसम है? मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए और क्या चेतावनी जारी कर रहा है? कृष्णा। बिल्कुल शिवांगी, देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है इन दिनों ठंड जो है वो कड़ाके की लोगों को काफी ज्यादा सता रही है। अगर हम बात सुबह शाम की करते हैं तो काफी ज्यादा कोहरा पूरे प्रदेश में जो है वो देखा जा रहा है। खासकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में जो है वो काफी ज्यादा घना कोहरा जो है वो है, जो आम जनजीवन जो है वो लगातार प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो उन्होंने आज भी जो है वो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और वर्षा की जो है वो चेतावनी उन्होंने जारी करी है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन कई जगहों पर जो है वो हल्की धूप भी टाइम पर खिल चुकी है, जिससे लोगों को जो है वो काफी ज्यादा राहत जो है वो दिन के समय मिल रही है। लेकिन शाम होते होते जब धूप कम हो जाती है तो लोगों को ठंड जो है वो काफी सता रही है। क्योंकि वर्षा की भी अगर हम बात करते हैं, बारिश की, तो इस वर्ष जो है वो जरा सी बारिश पूरे प्रदेश में नहीं देखी गई है। हालांकि मौसम विभाग लगातार एक तरीके से पहाड़ों पर येलो अलर्ट तो जारी कर रहा है, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सटीक साबित होती हुई जो है वो नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आज और कल की हम बात करते हैं तो प्रदेश में मौसम जो है वो हल्का हल्का करवट ले सकता है। जहां पहाड़ों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में जो है वो बारिश भी जो है वो देखी जा सकती है। शिवांगी, पर्यटक कितनी बड़ी संख्या में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या नजारा अभी वहां पर? रोहिल। देखिए शिवांगी, जब से जो पहाड़ी क्षेत्र है या पर्यटन क्षेत्रों की बात करें, सोनमर्ग, गुलमर्ग या पहलगाम के ऊपरी इलाकों की बात करें, तो जब नया साल शुरू हुआ था तब से ही लगातार पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ कश्मीर घाटी के इन पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रही है। क्योंकि इन पर्यटन स्थलों पर अक्सर जो है अभी तक 2-3 बार बर्फबारी हुई है, क्योंकि कल शाम को भी बर्फबारी हुई है। इस वजह से पर्यटकों का काफी ज्यादा जमावड़ा जो है सोनमर्ग और गुलमर्ग में देखने को मिला। और जब भी सोनमर्ग और गुलमर्ग में इस तरीके की बर्फबारी हुई है तब तब वहां पर पर्यटकों का काफी ज्यादा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि पर्यटक देश के विभिन्न इलाकों से लगातार कश्मीर घाटी आ रहे हैं और उस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तो इस वजह से पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखी गई है। और कल शाम को भी पर्यटकों का काफी ज्यादा जमावड़ा सोनमर्ग और गुलमर्ग में देखने को मिला, जहां पर ताजा बर्फबारी कल शाम को हुई थी। लेकिन आने वाले दिनों में जब मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि और ज्यादा बर्फबारी 21 से 25 जनवरी के बीच में हो सकती है, तो इस वजह से कश्मीर घाटी में पर्यटकों का रश जो है आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है। इस तरीके की जानकारियां लगातार आ रही है। लेकिन एक मिसाल यहाँ पर मैं आपको शिवांगी दूंगा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मैंने ग्लव्स भी पहने हैं, हाथ में जो मैंने लोगो माइक आईडी रखी है, तो ये पकड़ना भी काफी ज्यादा इस वक्त मुश्किल हो रहा है। इतनी तेज हवाएं इस वक्त भी चल रही है, इतना ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर इस वक्त भी देखने को मिल रहा है, तो हाथ पूरी तरीके से सर्दी से कांप रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर घाटी के प्लेन इलाकों में किस तरीके की सिचुएशन अभी इन दिनों बनी हुई है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की वजह से काफी ज्यादा टेम्परेचर कश्मीर घाटी के प्लेन इलाकों में लो होता है। तो वही पर्यटकों की बात करें तो पर्यटकों का काफी ज्यादा रश पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रहा है, जो कि पूरी तरह से स्नोफॉल को यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। शिवांगी, बिल्कुल, कृष्णा भी हमारे साथ है। कृष्णा, लगातार अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी लगातार ठंड है, मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। देहरादून की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके की स्थिति है? लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं या अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्या स्थिति? कृष्णा। बिल्कुल शिवांगी, देखिए अगर हम बात देहरादून की करते हैं तो देहरादून में सबसे बड़ी राहत जो है वो स्थानीय लोगों को मिल रही है। क्योंकि सुबह 9 बजे के बाद जो है वो चटक धूप जो है वो एकदम खुल जा रही है, जिसमें लोग धूप का सहारा जो है वो दिन भर ले रहे हैं। लेकिन अगर हम सुबह शाम की बात करते हैं तो कड़ाके की ठंड जो है वो देखी जा रही है, जिसमें अलाव का सहारा ले रहे हैं। घर के अंदर ही ज्यादातर बच्चों की बात करते हैं और बुजुर्ग की बात करते हैं तो वो घर से बाहर जो है वो सुबह शाम नहीं निकलते हैं। क्योंकि मौसम विभाग जिस तरीके से अलर्ट भी जारी कर रहा है, तो आपदा प्रशासन भी जो है वो लगातार ही अलर्ट मोड पे जो है वो लगातार दिख रहा है। आपदा विभाग की तरफ से भी जगह जगह पूरे पहाड़ से लेके मैदान पे शाम के समय अलाव की व्यवस्था जो है वो करी गई है। चाहे हम नगर निगम की बात करें तो उन्होंने भी अपने रेन बसेरों में लोगों की सुरक्षा के लिए, जिनको ठंड ना लगे तो उसके लिए रजाई कंबल का वितरण जो है वे भी लगातार करते हुए दिख रहे हैं। और जगह जगह पर नगर निगम जो है शहर के प्रमुख चौराहों पे और छोटे चौराहों पर शाम के टाइम अलाव की व्यवस्था कर रहा है, ताकि जो राहगीर लोग गुजरने वाले हैं उनको ज्यादा किसी प्रकार की जो है वो
समस्या में आओ, क्योंकि अगर हम सुबह शाम की बात करते हैं तो एक बड़ी संख्या में लोग अपने दिनचर्या के कामकाज के लिए जाते हैं, तो ऐसे में उनको बड़ी राहत जो है वो जिला प्रशासन द्वारा और आपदा विभाग द्वारा उनसे दी जा रही है, और मौसम विभाग द्वारा और आपदा विभाग द्वारा सभी लोगों से अगर अपील भी करी जा रही है कि सुबह शाम अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घर से आप बाहर ना निकले। क्योंकि अगर हम पर्यटकों की भी बात करते हैं तो ओली, चोपता जैसे स्थानों पर इन दिनों जो है वो काफी ज्यादा भीड़ देखी जाती थी बर्फबारी की वजह से, लेकिन अब अंग्रेजी नववर्ष के बाद से ही जब से हमने देखा है कि उत्तराखंड बर्फ विहीन पड़ा है, किसी भी क्षेत्र में जो है वो इन दिनों बर्फ नहीं है, जिस वजह से पर्यटकों की संख्या में भी जो है वो काफी कमी देखी जा रही है। शिवांगी, बिल्कुल रोहिल, प्रशासन कश्मीर को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि जो पर्यटक वहां पर आ रहे, क्या उनके लिए विशेष तौर पर कोई गाइडलाइंस अभी प्रशासन की तरफ से? देखिए शिवांगी, जो पर्यटन कश्मीर घाटी के टूरिस्ट स्पॉट्स पे लगातार आ रहे हैं इस बर्फबारी को पूरी तरीके से आनंद लेने के लिए, तो उनके लिए लगातार प्रशासन की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी जा रही है कि जो उनकी गाड़ियां हैं उनमें एंटी स्किड चेन होनी चाहिए। जिस गाड़ी में एंटी स्किड चेन नहीं होती है, टायरों में नहीं लगी होती है, तो उनको पर्यटन स्थल गुलमर्ग या पर्यटन स्थल सोनमर्ग की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। या जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम है, पहलगाम के जो ऊपरी इलाके हैं, चंदनवाड़ी है, आरो वैली है, और वहां पर भी उनको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि एंटी स्किड चेन जो है उसको अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा फिसलन होती है जब रोड जो है जो पूरी तरह से जाम होते हैं, रोडों पे जो बर्फ होती है वो पूरी तरीके से जम जाती है, तो इस वजह से वहां पर ये खतरा रहता है, स्लिपरी रोड होता है, तो इस वजह से काफी ज्यादा खतरा होता है। तो इस तरीके से जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, प्रशासन की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी कर दी जा रही है। खास तौर पे इस एडवाइजरी को खास तौर से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से वो उसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि एंटी स्किड चेन के बगैर कोई भी गाड़ी पर्यटन स्थल गुलमर्ग, सोनमर्ग या बाकी पर्यटन स्थलों की ओर उनको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस वजह से लगातार पर्यटकों की बात करें तो उनके लिए खास तौर से इंतजाम जो है पहले से ही प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि रोड जो है काफी ज्यादा स्लिपरी होते हैं। अक्सर जो है यहाँ पर जो स्लिपरी रोड होने की वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक हादसा में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से एडवाइजरीज लगातार ये जारी कर दी जा रही है कि एंटी स्किड चेन के बगैर कोई भी गाड़ी पर्यटन स्थल पर एंटर नहीं हो सकती है। शिवांगी, कृष्णा, पहाड़ी इलाकों में प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके पास रहवासी हैं, रैन बसेरे के जो लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से इस बार की गई हैं? तो पहले बताया, स्थानीय प्रशासन और आपदा विभाग द्वारा इन दिनों हर एक असहाय व्यक्ति की मदद करी जा रही है, जो इस तरीके से ठंड में लोग बेघर होते हैं, जो रैन बसेरे का सहारा लेकर वहां पर आते अपनी गुजारते हैं, उन लोगों को प्रशासन ने पहले ही कंबल वितरण जो है वो कर दिए गए हैं। और अगर हम खासकर रैन बसेरे की बात करते हैं तो रोजाना सुबह और शाम स्थानीय प्रशासन द्वारा वहां पे अलाव की व्यवस्था करी गई है, जिससे कि किसी को वहां पे ज्यादा परेशानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्योंकि हम खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा की, तो ऐसी जगहों पर ठंड का प्रकोप जो है इन दिनों काफी ज्यादा लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही है, जिस वजह से सूखी ठंड ने लोगों को जो है इन दिनों बेहाल कर दिया है। जिससे बचने के लिए और सभी लोग अलग अलग तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, कोई हीटर का सहारा ले रहा है, कोई अलाव का सहारा ले रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन की मुस्तैद है। अगर हम बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करते हैं तो उन्होंने भी पूरे शीतकाल को लेकर एक कैबिनेट बैठक से पहले एक बड़ी बैठक करी थी, जिसमें तमाम अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली थी कि क्या क्या व्यवस्थाएं जो है वो करी गई है। क्योंकि हम अगर बात करते हैं सर्दियों की, तो सर्दियों में जब बारिश होती है तो कई जगहों पर सड़कें भी बंद हो जाती है और पर्यटकों का जमावड़ा जो है वो काफी ज्यादा चौकसा, ओली जैसे स्थानों पर लग जाता है। नैनीताल की बात करें चाहे मसूरी की, तो इन जगहों पर क्या व्यवस्था करी गई है? भीड़ अगर बढ़ती है तो बारिश को देखते हुए किस तरीके से मैनेज कंट्रोल जो है वो भीड़ को किया जाएगा? क्योंकि अब जिस तरह से मौसम विभाग ने भी एक तरीके से अलर्ट जारी किया है, पहाड़ी के कई हिस्सों में उन्होंने ऑरेंज अलर्ट तो कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है, और 3000 से अधिक मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पे उन्होंने बर्फबारी की भी संभावना जो है वो व्यक्त करी हुई, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप जो है वो दे चुके हैं। बात अगर हम पुलिस प्रशासन की भी करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, ऋषिकेश के बाद से जब घुमावदार मोड़ शुरू होते हैं तो प्रशासन ने वहां पे भी जगह जगह कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है वो बैरिकेड जो है वो लगा दिए गए हैं, ताकि कोई पर्यटक आते हैं तो वहां से पुलिस प्रशासन से वे एक तरीके से सहायता भी ले सकते हैं, और कोई एक तरीके से आगे अलर्ट कुछ हो जाता है या कहीं पहाड़ का रास्ता टूट जाता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा
उनको सुरक्षित जगह पर ही रहने की जो है वो सलाह दी जाएगी और उनको वहीं पर रोका जाएगा जब तक कि आगे का रास्ता क्लियर ना हो जाए। क्योंकि जब भी उत्तराखंड में बारिश होती है तो कई जगहों पर रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए जो है पुलिस प्रशासन हमेशा से बैरिकेड लगाकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है वो मुस्तैद हमेशा दिखाई देता है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी जारी करी है वो कितना सटीक साबित होती है। क्योंकि अगर हम मौसम की बात करें तो देहरादून में भी इस समय हम देख सकते हैं कि धूप और बादल का खिलने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कुछ देर धूप देखी जा रही है तो कुछ देर बादल जो है अपने बिल्कुल। और आगोश में प्रशासन की शहर को तरफ ले से रहा भी है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्थाएं, जो रैन बसेरे हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए प्रशासन ने खास व्यवस्थाएं भी इस बार की है। अब रोहिल, क्या टेम्परेचर है अभी वहां का? देखिए, जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से आज का जो तापमान वो सामने आया है, इसमें खास तौर से सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो शोपियान में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो वही पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में -5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर लिया गया है। और वही अगर श्रीनगर सिटी की बात करें तो वहां पर -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ पहलगाम की बात करें या अनंतनाग की बात करें, पहलगाम में -2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो वही अनंतनाग में -4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ पर्यटन स्थल सोनमर्ग की बात करें तो वहां पर -3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो इस वजह से सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर जिस डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किया गया है वो अभी भी शोपियान और पुलवामा बना हुआ है। क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से लगातार जो वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से तापमान सामने आ रहा है उसमें खास तौर से पुलवामा और शोपियान में सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज रात भी सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर जो है शोपियान में -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और इसके साथ साथ पुलवामा में -5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की कड़ाकी ठंड इन दिनों कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है। हालांकि अब जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से ये अच्छी खबर दी जा रही है कि 21 से 25 तक जो एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर कश्मीर घाटी एंटर हो रही है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि प्लेन इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब प्लेन इलाकों में बर्फबारी होगी, तो उस बात के इंतजार में है कि कब बर्फबारी यहाँ पर होगी। क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि प्लेन इलाकों में 21 से 25 के बीच में बर्फबारी हो सकती है। अगर बर्फबारी होती है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी, लोगों को इस कड़कती ठंड से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है राहत मिल सकती है। तो इस वजह से लोग इस बात के इंतजार में है कि कब बर्फबारी जो है कश्मीर घाटी के प्लेन इलाकों में होगी। क्योंकि चिलाई कलान का सबसे ज्यादा हार्श पीरियड माना जाता है। इस चिलाई कलान के 40 दिन कश्मीर घाटी में हार्श विंटर होता है। इस चिलाई कलान के मौसम में काफी ज्यादा बर्फबारियां होती थी, लेकिन इस साल की बात करें तो इस साल अभी तक प्लेन इलाकों में इस तरीके की कोई बर्फबारी नहीं हुई है। हालांकि बर्फबारी जरूर हुए है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में हुई है। तो इस वजह से तापमान जो है प्लेन इलाकों में काफी ज्यादा दिन ब दिन गिरता हुआ नजर आ रहा है। शिवांगी, तापमान लगातार गिर रहा है, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी है। फिलहाल रोहिल और कृष्णा, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।